नमस्कार दोस्तों, मैं अंशा हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं है कि मेरे विचारों से या मेरी बातों से हर कोई सहमत हो। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोई सहमत भी हो सकता है और कोई असहमत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह बातें विचार करने योग्य ज़रूर हैं। आप सभी एक बार विचार ज़रूर करें। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि हर कोई कुछ लोगों को छोड़कर लोग पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री या जया किशोरी हैं या कोई भी कथावाचक जो हैं, इनको लेकर लोग अपनी राय बना रहे हैं, इनको ट्रोल कर रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री तो कथावाचक हैं, वो सन्यासी हैं, साधु हैं, वो कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं, तो उन्हें जैकेट नहीं पहनना चाहिए, उन्हें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं बस यही आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहिए। हमारे देश के जो भी संत महात्मा हैं वो विदेशों में जाते हैं तो गीता का प्रचार करते हैं, ठीक है, रामायण का प्रचार करते हैं, भगवान कृष्ण की कथाएं कहते हैं, भगवान श्री राम की कथाएं कहते हैं। वो देशों विदेशों में जाकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने लोग भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं वह सिर्फ़ और सिर्फ सनातन धर्म के विरोधी हैं। और मैं आप सभी से यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म के विरोधी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि कोई भी कथावाचक जो भगवान श्री राम की या हनुमान जी की या कृष्ण भगवान की जो भी कथा कहता है, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हों, चाहे वो जया किशोरी हो, चाहे वो कोई भी हो, वह अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकते हैं। इनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा है कि हम सन्यासी हैं। सबसे पहले आप सभी जितने भी ट्रोलर्स हैं, जितने भी क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं, आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि सन्यासी और कथावाचक में अंतर क्या है। एक सन्यासी वह होता है जो मोह माया से परे होता है, वो जंगल में जाकर अपना जीवन यापन करता है, तपस्या में लीन हो जाता है, साधना में मग्न हो जाता है। ऐसा पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में हुआ करता था कि लोग घर बाहर अपना चलाते थे, उसके बाद जब उनका समय आ जाता था तो वो संन्यास लेकर साधु संत महात्मा जो भी है, ऋषि मुनि, वो जंगलों में जाकर तपस्या किया करते थे। लेकिन आज के समय में जंगल में जाकर क्या कोई तपस्या कर पाएगा? क्या यह संभव है कि कोई जंगल में जाकर तपस्या कर पाए? पहले ज़माने में जो गृहस्थ आश्रम के लोग हुआ करते थे, जैसे नॉर्मल घरों के लोग अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह किए, सभी कार्यों से निवृत्त होकर तो वो अंत में तीर्थ यात्रा पर चले जाते थे या जंगलों में चले जाते थे अपना संन्यास लेकर के। वहाँ पर ऋषि मुनियों के साथ वो अपना जीवन आगे का व्यतीत करते थे। मगर आज के ज़माने में, आज के समय में क्या यह संभव है? क्या हमारे माता पिता या आपके माता पिता या कोई भी ऐसा है जो जंगलों में जाकर रहता है? कोई नहीं रहता, क्योंकि ज़माना ही बदल चुका है। अब लोग अपने घर में ही रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर पहले ज़माने में लोग जाया करते थे तो वो वापस नहीं आते थे। आज के समय में लोग आते हैं क्योंकि अब वो सुविधाएं हैं, अब वो चीज़ें हैं। तो वही बात यही इन लोगों पर भी लागू होती है कि ये लोग कथा तो कहते हैं मगर ये लोग सन्यासी नहीं है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि जब वक्त आएगा तो हम शादी भी करेंगे। जया किशोरी ने भी यही कहा है कि मैं कथावाचक हूँ, वक्त आएगा तो मैं शादी करूँगी। और रही बात अनिरुद्धाचार्य की, तो सबको पता है, उन्होंने छिपाया तो किसी से नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं खुद अपने वीडियो बनवाते हैं, उनके खुद के चैनल पर भी उनके वही वीडियोस पढ़ते हैं जहाँ वो जा रहे हैं, लंदन, अमेरिका, जहाँ भी वो जा रहे हैं।
तो इसमें ट्रोल करने की तो कोई बात नहीं है। इसका सिर्फ़ एक ही मकसद है ट्रोलर्स का, या जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो इनकी बुराई कर रहे हैं, जो इन्हें कह रहे हैं कि ये तो बहुत धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सनातन धर्म के विरोधी हैं और कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य भी सारी दुनिया जानती है कि वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने कब कहा कि भैया तुम त्याग दो, तुम त्याग करके चले जाओ, जंगल में जाके रहो और हम तो जा रहे हैं लंदन और अमेरिका घूमने, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। यह जो भी वो ज्ञान देते हैं, वो तर्क देते हैं, वह उन लोगों के लिए है कि भैया इतना लोभ, इतना मोह माया क्यों कर रहे हो कि धन कमाने के लिए किसी को लूट ले रहे हो, किसी की जान ले रहे हो। यह इन बातों पर लागू होता है। उन्होंने यह थोड़ी ना कहा है कि आप भिखारियों की तरह जीवन जिए। वो ये थोड़ी ना कहते हैं कि धन दौलत जो कमा रहे हो, पैसा वो जाओ किसी को दान दे दो या लुटा दो और अपने भीख मांगो, भिक्षा मांग कर अपना जीवन बिताओ। वो कभी ये नहीं कहते। यह तर्क वो लोग देते हैं कि ये धन दौलत, दुनिया, मोह माया है, ये उन लोगों को देते हैं जो इन धन दौलत का गलत उपयोग करते हैं या गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं। और रही बात घूमने की, तो वो विदेशों में, आप सभी जानते हैं कि वो विदेशों में जाकर भी भागवत गीता, रामायण का प्रचार करते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। इसमें गलत क्या है? आप भी चले जाओ, आप ही जाकर करो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि धर्म के नाम पर धंधा खोल रखा है बाबा ने, तो मैं तो कहती हूँ कि आप भी खोल लो। आपको किसी ने रोका हुआ है? आप जाओ भाई। वो मंच पर बैठकर वो व्यक्ति 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वो प्रवचन कर रहा है, कथा कह रहा है, मंत्रोच्चारण कर रहा है, वो कहानियाँ सुना रहा है, तर्क दे रहा है, हज़ारों तर्क दे रहा है। आप भी बैठ कर करो। 10 मिनट बोलना पड़े तो किसी से स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद ही बोलोगे। तो आप भी बैठ के कथा करो। मैं तो कहती कि ये धर्म के नाम पर आजकल धंधा हो रहा है, ये बाबा ढोंगी हैं, वो बाबा ढोंगी हैं। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कौन ढोंगी है, कौन ढोंगी ढोंगी नहीं है। तो कभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को ट्रोल किया जाता है, तो कभी बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी को ट्रोल किया जाता है। सब ढोंगी हैं, सब क्या बोलते हैं, धंधा कर रहे हैं। तो एक काम कीजिए ना, आप ही बैठ जाइए, आप ही कथा करिए। अगर आपको इतनी दिक्कत है, अगर आप इतने ज्ञानी हैं, अगर वो लोग ज्ञानी नहीं है, ढोंगी हैं, तो आप ज्ञानी हैं ना, तो आप ही बैठ के कथा कीजिए। आपको मना किसने किया है? मैं तो कहती हूँ आप लोग ही शुरू कर दीजिए। कम से कम इसी बहाने आप लोग वेदों का, गीता, रामायण, धर्म का अध्ययन तो करेंगे। तभी तो आप बोल पाएँगे, नहीं तो ऐसे तो आप बोल नहीं पाएँगे। जिन लोगों को भी ये लगता है कि धर्म नहीं धंधा है, ये बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, पैसा बहुत कमाई होती है इसमें, उन सभी लोगों को पढ़ाई-लिखाई छोड़ देनी चाहिए और पढ़ाई-लिखाई छोड़ के वेदों का अध्ययन कीजिए और अच्छी बात है। वेदों का अध्ययन कीजिए, पुराणों का अध्ययन कीजिए, गीता, रामायण का अध्ययन कीजिए और बन जाइए कथावाचक। आप उनसे अधिक कमाइए, किसी ने आपको रोका नहीं है, उन्होंने भी आपको रोका नहीं है। जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, जो कथा कहने अगर बैठ जाते हैं, तो हज़ारों लोग वहाँ पर चले जाते हैं। वो किसी को बुलाते तो हैं नहीं, लोग खुद उनके पास जाते हैं। लोग खुद उन्हें दान देते हैं अपनी मर्ज़ी से, वो किसी से माँगते तो हैं नहीं। जाकर देखिए गौरी गोपाल आश्रम में, अनिरुद्धाचार्य जी के वृंदावन में, रोज हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है। स्कूल भी उन्होंने खोल रखे हैं, वहाँ पे वो लोग पढ़ाई भी, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और वृद्ध माँओं की सेवा भी करते हैं। आप लोग भी कीजिए, आप लोगों से तो एक अपने अपने माता-पिता की सेवा नहीं हो पाती है, दूसरे की आप क्या करेंगे? तो किस बात पर आप लोग किसी को ट्रोल करते हैं या किसी को बुरा-भला कहते हैं? पहले खुद को देखिए, आप खुद कैसे हैं? तब आप किसी को कहिए। अगर आपको लगता है कि उन्होंने 60,000 का जैकेट पहन लिया है तो बहुत गलत बात है। भई जो भारत में इस वक़्त जो मौसम है, गर्मी का मौसम है, वहाँ विदेश में इतनी ठंड है जहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी गए हुए हैं, वहाँ पर इतनी ठंड है, अगर वह व्यक्ति वहाँ पर जैकेट नहीं पहनेगा, तो कैसे सर्वाइव करेंगे वो वहाँ के वातावरण में? और अगर किसी के पास पैसा है और अगर वो 60,000 का जैकेट खरीद ले रहा है, तो आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आप भी खरीद लो, आप भी कमा लो पैसा, आप भी खरीद लो।
किसी ने रोका है आपको? उन लोगों को तो लोग हज़ारों लोग दान करने पर लगे रहते हैं कि हम आपको ये दान दे दें, वो दान दे दें। आपको तो माँगो किसी से कोई ₹10 भी नहीं देगा और अगर देगा भी तो 2 दिन बाद वापस माँगने लगेगा। तो वो ये उनका सामर्थ्य है, ये उनकी महिमा है, ये उनका ऐसा प्रसिद्धि है कि लोग उन्हें खुद देते हैं। वो किसी से माँगने नहीं जाते, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हों, चाहे कोई भी कथावाचक हो। लोग कहते हैं जया किशोरी जी इतने लाख का बैग यूज़ करती हैं, इतने लाख का घड़ी पहनती हैं, इतने लाख का चश्मा पहनता है कोई, तो कोई इतने करोड़ों का ये करता है। क्यों? भई वो करते हैं, उनके पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं। आप भी कीजिए, आप भी खरीदिए, आपको किसी ने रोका हुआ है क्या? आज के समय में नॉर्मल घरों से जब लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो वो लोग भी 30-40 हज़ार का आराम से शॉपिंग करते हैं कि हम तो जा रहे हैं ठंडी जगह पर घूमने और महँगे से महँगे कपड़े वो लोग खरीदते हैं। हर कोई आपकी तरह फटीचर नहीं होता कि आप लोग 1000 का कपड़ा पहन लोगे तो 1 साल तक उसको चलाओगे और अगला अगर 10,000 का पहन लिया तो आप उसे बोलने चले आओगे कि अरे ये तो बाबा हैं, ये कैसे इतना महँगा कपड़ा खरीद लिए। ये कैसे इतना महँगा चश्मा लगा लिए, कैसे इतनी महँगी जैकेट पहन लिए। भई उनको उनके समर्थक उनको उनके जो भी उनके भक्त हैं वो उन्हें देते हैं, दान करते हैं और वो खुद भी अपने ही पैसे से अगर खरीद ले रहे हैं तो क्या बुराई है? आप भी खरीदो। जिन्हें भी ये लगता है कि धर्म के नाम पर धंधा करते हैं या जिन्हें भी ये लगता है कि यह बहुत अच्छा बिज़नेस है। लोग सोशल मीडिया पर आजकल यही ना प्रचार कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुर्सी पर बैठ कर के शुरुआत किए थे और आज के समय में लाखों का उनका पंडाल सजता है। तो आप भी कर लो ना, आप भी उतने ही ज्ञानी बन जाओ कि 3 घंटे बैठ के वो 3-3 4-4 घंटे जो कुछ भी बोलते हैं, वो आप भी बोल के दिखा दो। आपकी भी ज़बान में उतना सामर्थ्य हो जाए कि हज़ारों लाखों लोग आपके भी चरणों में गिर पड़ें, तब आप बात करो। सच तो यह है कि ना आपको धर्म से मतलब है और ना ही आपको वेदों पुराणों से मतलब है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत है सनातन धर्म से और सनातन धर्म के प्रचारकों से आपको नफ़रत है और आप इसीलिए हर सोशल मीडिया पर आप सभी इन्हें ट्रोल करते हैं और लोगों को भड़काने और भटकाने का काम करते हैं। ऐसा मत कीजिए। जय श्री कृष्ण।